नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सीरीज चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर्स की दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लें, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपी पीएससी के क्वेश्चंस हो, चाहे यूपी पीसीएस के हों। और इसके अलावा बात करते हैं जेल बॉर्डर के और यूपी पीसीएस के जितने भी एएनएम की भर्ती है, कंप्यूटर ऑपरेटर करने सहायक, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी के थ्रू हुए हुए क्वेश्चन आंसर हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 24 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम उस टाइम पर क्या था? संयुक्त प्रांत था, और वो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसीलिए तभी से क्योंकि 24 जनवरी को इसीलिए ही चुना गया क्योंकि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि जो यूपी उत्तर प्रदेश का नाम था वो उत्तर प्रदेश रखा गया। किससे बदलकर? संयुक्त प्रांत से बदलकर। और ये स्टार्ट कब से किया गया? स्टार्ट किया गया ये 2018 में पहली बार, यानी कि 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा 7.33%। कितना है? 7.33% है। तो उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। पहले तो टोटल देख लिया हमने, 240,928 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा जो हमारा यूपी है वो भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा राज्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो सही आंसर हो जाएगा रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा से उत्तर प्रदेश ने जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा है कहाँ पर? यह है लखनऊ में। क्लियर। लखनऊ में है। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया 1784 में आसिफउद्दौला ने। क्लियर है। तो सही आंसर हो जाएगा रूमी दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हापुड़। हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर। तो हापुड़ सबसे छोटा है। और अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, जिसका 67680 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 7000 गुना बड़ा है लखीमपुर खीरी हापुड़ से। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। सही आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल के साथ, यूपी का एक कुशीनगर ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी करता है। बात करते हैं टोटल कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 3 तो आपने देख लिए, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। अब जो बचे हैं वो मैं भी और बता देती हूँ। एक तो बहराइच है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बहराइच के अलावा पीलीभीत के अलावा कौन सा है? महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। तो ये 7 जिले हो गए हैं यूपी के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर। कौन कौन से? सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। तो ये सभी को क्लियर होगा कि मोर इसका आंसर हो जाएगा। मोर नहीं है, जबकि मछलियाँ, धनुष और तीर राजकीय चिन्ह में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है सारस, जिसको क्रॉन्च भी कहा जाता है। तो इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं। अगर राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो पशु है बारहसिंगा। पशु कौन सा है? बारहसिंगा।
मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना। राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रॉंच है। वृक्ष की बात करते हैं, वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय वृक्ष कौन सा है यूपी का? अशोक है। राष्ट्रीय पुष्प, पुष्प की बात करती हूँ, पुष्प है पलाश या टेशु भी जिसको बोल देते हैं, पलाश। राजकीय खेल है हॉकी। और राजकीय चिन्ह सभी को पता है, राजकीय चिन्ह मैं वो भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर? तो हमें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। कबीर नगर का अगर क्षेत्रफल देखते हैं तो 1646 मतलब 1646। गौतम बुद्ध नगर का है 1282 वर्ग किलोमीटर। अंबेडकर नगर 2350 और कानपुर नगर का है 3155। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका हो गया? सबसे कम क्षेत्रफल हो गया गौतम बुद्ध नगर का। आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद बताने हैं। आंसर हो जाएगा खीरी एवं संत रविदास नगर। अब बात करते हैं कि खीरी तो चलो ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल है, लेकिन हमने क्या बताया था? सबसे कम है हापुड़ का, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रविदास नगर। तो अगर हापुड़ के अलावा देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? रविदास नगर, क्योंकि जिस टाइम पे क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था सन 2004 में यूपी पीसीएस प्री में, तो उस टाइम पे रविदास नगर ही सबसे छोटा था। रविदास नगर का कितना क्षेत्रफल है? रविदास नगर का है 1015, जबकि हापुड़ का कितना है? 660। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। सही आंसर हो जाएगा बस्ती। बस्ती को कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। यूपी के सभी जिले हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती। में बता चुकी हूँ कि यूपी जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सात जिले जो हैं यूपी के वो नेपाल से लगते हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। और नेपाल कितने 579 किलोमीटर की जो सीमा है वो यूपी के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों, यहाँ पर ये मिस्टेक है थोड़ी टाइपिंग में, यहाँ राज्यों होगा, में कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, पंचम या चतुर्थ? तो पहले जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे पंचम स्थान पर था यूपी, लेकिन अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से फोर्थ है। कौन सा है? फोर्थ है एट प्रेजेंट। भारत में यूपी का जो प्लेस है क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से वो कौन सा है? फोर्थ है। बात करते हैं कि फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है राजस्थान, राजस्थान फर्स्ट है। उसके बाद नेक्स्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा नेक्स्ट कौन सा है? मध्य प्रदेश। मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट है राजस्थान, फिर एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी आएगा, यूपी के बाद आएगा गुजरात, और गुजरात के बाद आएगा कर्नाटक। तो ये इस तरीके से हैं, आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर की जो सीमा है वो उत्तराखंड से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पूर्वी शहर है बलिया। कौन सा है? बलिया यूपी का सबसे पूर्वी शहर है। ये सारी चीज़ें आपको मैप के द्वारा भी कवर कराई जाएंगी। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको जल्दी से सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएं। क्लियर? तो जब वो वाला सेशन चलेगा तो उसको भी आप लोग कवर कर लें। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी कौन सा है? सबसे पश्चिमी शहर है शामली। तो मैं लिख देती हूँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर शामली पश्चिमी है, शामली पश्चिमी। पूर्वी कौन सा हो गया? बलिया। बात करते हैं उत्तरी, उत्तरी कौन सा है? उत्तरी है सबसे उत्तरी सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी कौन सा जिला है? सोनभद्र। तो सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। सही आरोही क्रम हो जाएगा सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर कितना? 1282 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा बाराबंकी ये है 4402 वर्ग किलोमीटर। फिर देखते हैं मिर्ज़ापुर 4405 वर्ग किलोमीटर, और सोनभद्र है 6905
5 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने? सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर पूर्व में बिहार है, नॉर्थ ईस्ट में बिहार है, पूर्व में झारखंड, ईस्ट में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़, साउथ में छत्तीसगढ़ करती है, और पश्चिम में मध्य प्रदेश। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश जो है वो सोनभद्र की जिले से स्पर्श करता है। नेक्स्ट है, यूपी का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो अब आपको आंसर पता ही चल गया होगा, सही आंसर है सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा है गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित। क्लियर। तो इस नोएडा को क्या बोलते हैं? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों ही यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नेक्स्ट है, यूपी के निम्न जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है? वाराणसी। कौन सा है सबसे छोटा? वाराणसी है। वाराणसी का क्षेत्रफल है 1535 वर्ग किलोमीटर। जौनपुर का है 4038 वर्ग किलोमीटर। प्रयागराज है 5482 और गाजीपुर है 3377। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर। ये मैप के सहारे से आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, फिलहाल आप इसको ऐसे देख लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ जो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा सीतापुर। सीतापुर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि कौन कौन से करते हैं? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो यूपी की जो सीमा रेखा है भारत के 8 राज्यों से मिलती है। अब राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उसके अलावा फिर है हिमाचल प्रदेश के अलावा फिर है हरियाणा के अलावा कौन सी है? राजस्थान से फिर एमपी मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड। क्लियर। तो इन 8 राज्यों से यूके, एचपी यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा रेखा को टच करता है या टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अब पता ही चल गया होगा, पंजाब के साथ, क्योंकि राजस्थान के साथ भी लगती है और हरियाणा के साथ भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? इन चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो संत रविदास नगर सबसे कम क्षेत्रफल का है, जबकि गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल देखा जाए तो 1482 वर्ग किलोमीटर। हाथरस का कितना है? 1840 वर्ग किलोमीटर। कन्नौज का है 2093 और संत रविदास नगर का कितना है? 1015। तो इस वजह से जो रविदास नगर है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। इन ऑप्शंस की बात चल रही है, अगर यहाँ पर हापुड़ होता तो फिर हापुड़ हो जाता सही आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी है चौथा, भारत में यूपी चौथे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, मैं बता ही चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो कौन सा राज्य है सीमावर्ती राज्य? राजस्थान ही एक ऐसा है इन चारों में जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, बाकी ना पंजाब की लगती, ना वेस्ट बंगाल की और ना ही आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से ऑप्शन देखते हैं, फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। सही आंसर हो जाएगा महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो एकमात्र यूपी से एकमात्र देश है जो सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो वो किया गया है शामली को। क्लियर।
सही आंसर हो जाएगा शामली। और कौन कौन से वर्तमान में यूपी के 9 जिले जो हैं वो एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। शामली सबसे बाद में हुआ है। और कब हुआ है? ये हुआ है 23वें जिले के रूप में शामिल हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा बस्ती। बस्ती की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। और बाकी टोटल अगर हम देखें तो 8 राज्य हैं भारत के और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश के किन निम्न जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराजगंज, नॉट बस्ती। महाराजगंज की लगती है, बाकी गोरखपुर, बलिया और बस्ती की जो सीमा है वो नेपाल के साथ नहीं लगती। क्लियर। नेक्स्ट है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? आंसर दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन हम क्या यूपी का उत्तर प्रदेश दिवस भी उत्तर प्रदेश दिवस भी हम मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है बारहसिंगा, जिसको दलदल का मृग भी बोल देते हैं। यूपी की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। राजकीय चिन्ह है मछलियाँ और तीर धनुष। राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। ये सब चीज़ें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है? इनको हमें मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गंगा। गंगा बिठूर, यानी कि बिठूर गंगा के किनारे स्थित है। और बात करते हैं उसके बाद गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। गंगा यानी कि हम कहेंगे बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेशु, जो कि 4 जून 2011 को घोषित किया गया। 4 जून 2011 को घोषित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यूपी का राज्य पक्षी सारस या क्रौंच है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूपी में कुल कितने जिले हैं? तो यूपी में टोटल 75 जिले हैं। 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। क्लियर। तो ये आपको क्लास कैसी लगी बताना ना भूलें। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।